स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में। मैं आज आपको NCERT वर्ग 10 का किताब लेके आया हूं, जिसमें समांतर श्रेणी का 5.3 मैं आज पढ़ाऊंगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। जैसे 2, 7, 12 10 पदों का योग निकालना है। पहला काम क्या करना है, ए। तो ए प्रथम पद होता है ए। उसके बाद डी चाहिए, तो डी क्या होता है जी, A2 माइनस A1 होता है। तो देखिए ना A2, तो ये 7 हो गया, -2 घटाएंगे आएंगे 5, यानी डी का मान आया 5। अब क्या करेंगे, SN निकालेंगे, मतलब योग निकालेंगे। तो होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सूत्र पे बिठाइए तो क्या है, n का मान 10 है तो 10/2 कर लीजिए, इंटू 2, a का मान है 2 तो 2 लिखिए, प्लस n का मान 10 तो 10 1, और d का मान है 5 तो 5 दे दीजिए। ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये होगा 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस 9 गुने 5, ये हो जाएंगे 5 इंटू 4 जोड़ 9 × 5 = 45, 5 गुने 49, इसको गुना कीजिए तो ये होगा 9 × 5 = 45, 5 × 20 4 24 245 आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 8, 3 - 2 ... के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। तो a बराबर हो जाएंगे 8, d बराबर होगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान किया है 3 - 8, तो d का मान हो जाएगा -5। अब क्या करेंगे, सूत्र पे हम बिठाएंगे। तो सूत्र पर बिठाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब निकालेंगे तो इसका मान आएगा कितना, d है दिया हुआ है, तो सूत्र निकालेंगे। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान है 22 तो बटा 2 इंटू 2, a का मान है 8 जोड़ n का मान है 22 - 1 इंटू डी का मान -5 आया है। तो ये होगा, काटेंगे तो कितना आएगा जी, 11 आएगा। तो 11 इंटू 16 प्लस 21 गुने -5, 11 इंटू 16 प्लस माइनस होंगे, तो माइनस होंगे। 21 × 5 = 105, तो होंगे 11 गुने, अब घटाएंगे इसको 16 में से, तो 15 में से तो 9, ये हो गया 9 में से 1 गया तो 10, 9 में से 1 गया तो होगा 8, 11 × 9 = 99, 11 × 8 = 88, 88 या 9 × 8 = 17, 97, 997, यही आपका हो गया आंसर। देखिए ये माइनस है तो माइनस ये 89 होगा, और ये प्लस माइनस 979 होगा। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, a है 5, d है 3 और an है 50, तो n और SN ज्ञात कीजिए। इस तरह का बहुत सारा एक्सरसाइज में आपका प्रश्न होगा, जो आप अभ्यास करेंगे तो आप सीख जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ इस टाइप का। तो पहले a है, d है और an है, तो n और SN ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, n चाहिए। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र बिठाएंगे। a प्लस होगा n-1 इंटू डी बराबर 0। तो a का मान है 5 प्लस n का मान नहीं है तो n-1 करेंगे, इंटू डी का मान 3, अब बराबर देखिए an 50 है तो यहाँ लिखिए 50। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3n - 3 बराबर 50। तो ये हो जाएंगे 5 में से 3 घटेगा तो बचेंगे 2 प्लस 3n बराबर होंगे 50। तो 3n बराबर 50, आई प्लस इधर आके -2, तो 3n बराबर होंगे 50 में से 2 घटेंगे 48, तो n बराबर होंगे 48/3, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 6 = 18, 16 × 48, तो n बराबर होंगे 16, यानी n का मान आ गया। अब SN निकालेंगे। तो SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो ये क्या करेंगे, SN, तो n का मान तो आ गया ऑलरेडी 16, तो 16/2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना है जी 5, तो 5 लिख दीजिए, प्लस n का मान है 16, तो 16 दीजिए, -1 इंटू डी का मान कितना आया है, ये 3 है तो 3 दीजिए, इंटू, तो ये हो जाएंगे 2 से काटिए 8 दूना 16, तो ये होंगे 8 इंटू 5 दूना 10 प्लस ये होगा 15 गुने 3, 16 में से घटाया था 15, तो ये हो जाएंगे 8 इंटू 10 प्लस
15 तिया 45 इंटू, तो 8 गुने 45 और 10 हो जाएंगे 55। अब गुना करिए 8 पचे 40, 8 पचे 40, 4 44। यही आपका हो गया आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन है, ए बराबर 3 है, डी बराबर 8 है और एस बराबर 192 दिया है, तो डी ज्ञात करिए। डी इसका मतलब क्या हुआ, सार्वंतर हुआ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल प्रश्न पढ़िए, जवाब आपको मिल जाएंगे। तो प्रश्न जब हम पढ़ लिए तो इसमें दिया क्या है, देखिए ए है, एन है और एस भी दिया है 192। डी निकाल यानी सार्वंतर निकालना, सिंपली बात है, सीधा बस सूत्र पर चलाइए एस एन पर। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 लिख दीजिए। तो n का मान 8/2 तो 2 इंटू 2, a का मान कितना है 3 तो 3 लिखिए, प्लस n का मान नहीं दिया है, दिया है नहीं, n का मान है दे ले 8 है तो 8 लिखिए, -1 इंटू डी नहीं है तो डी को छोड़ दीजिए, बराबर 0 लिखे थे 192 यहाँ लिख दीजिए 192। इसको काटिए 4 दूना 8, ये होगा 4 इंटू 3 दूना 6 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 डी बचेंगे 192। अब 4 से गुना 6 चौक 24 प्लस 7 चौक 28, डी बराबर 192। तो 28 डी बराबर होंगे 192, ये प्लस इधर आके बन जाएंगे -24। तो 28 डी बराबर होंगे, घटाइए 12 में से 8 4 गया तो 8 बचेंगे, ये हो गया 8 में से 2 गया 6 बचेंगे और ये 1 हो गया। तो डी बराबर क्या होंगे 1 6 8 यानी 168/28। तो 6 मरतबे कट जाएंगे, कै मरतबे कटेंगे 6 मरतबे, 6 8 48, 6 दूना 12, 12 4 16। तो डी बराबर कितना आएंगे 6, यही आपका हो गया आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एल बराबर 28, एस बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, तो ए का ज्ञात करना है, यानी ए का मान ज्ञात करना है। एस कितना है 144, तो लिख दीजिए 144। एन कितना है 9 है, 9/2 कर दीजिए, इंटू ए का मान नहीं है तो नहीं लिखिए, प्लस एल का मान 28 तो 28 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है, भाग है और ये गुना है, तो इसको ले आइए इधर। 144 ये भाग है तो हो जाएंगे गुना और ये गुना है तो हो जाएंगे भाग, बराबर हो जाएंगे a प्लस 28 है तो 28 लिखिए। ये 16 से तो 16 दूना 32 बराबर a प्लस 28, या a प्लस 28 बराबर 32, तो a बराबर होगा 32 और प्लस माइनस इधर आएगा तो माइनस, तो a बराबर 32 में से 28 गया तो बचेंगे 4, यही है आपका हो गया आंसर। छठा क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का प्रथम 5 पद, अंतिम पद 45 और योग 400 हो तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो a बराबर 5, l बराबर 45, s बराबर 400, d बराबर ज्ञात करना है और n बराबर निकालना है। तो s बराबर सूत्र होता है 400 हो जाएंगे n/2 इंटू a प्लस l इन, तो ये हो जाएंगे n का मान नहीं है तो n/2 लिखिए, इंटू a का मान कितना है जी 5 है, प्लस l का मान क्या है 45, तो 45 दे दीजिए, तो ये हो जाएंगे 400। ये क्या है भाग, तो इधर आके गुना हो जाएंगे, बराबर होंगे n इंटू इसको जोड़ेंगे तो होंगे 50, तो ये हो जाएंगे 800 बराबर हो जाएंगे 50n, तो हो जाएंगे 50n बराबर 800, या लिख लीजिए, इसको इधर किए हैं तो n बराबर हो जाएंगे 800/50, 1 0 से 1 0, 5 का 5 और 16 पचे 80, तो n का मान क्या आएंगे 16, n का मान हो गया 16, तो यानी n निकल गया 16। अब क्या निकालना d ना, तो लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। अब a का मान क्या है 5, तो 5 प्लस n का मान कितना है 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी निकाला है, तो डी तो नहीं दिया हुआ है पूरा 0 बराबर कितना, l का मान क्या है 45, तो यहाँ लिखिए 45, तो हो जाएंगे 5 प्लस 16 में से गया था 15, डी बराबर 45, तो हो जाएंगे 15d बराबर 45, ये प्लस इधर आके माइनस बन जाएंगे, तो 15d बराबर होंगे 45 में से 5 गए तो 40, तो डी बराबर 40/15, 5 से काटिए 5 या 15, 5 8 40, तो डी का मान क्या आएगा 8/3, यही आपके होंगे आंसर। n बराबर होंगे 16। 7वां क्वेश्चन है,
ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य तो लिखिए 6 का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, डॉट 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 कहाँ तक, 40 पदों तक, 40 पदों तक। अब देखिए ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद को ए बोलते हैं, और डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 12 माइनस 6, तो हो जाएंगे 6, तो यानी डी का मान भी आया 6। अब क्या करेंगे, एस एन निकाल लीजिए। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान तो ऑलरेडी है ही, चूँकि 40 पद है तो 40 दे दीजिए बटा 2 इंटू ये 2a होंगे, तो a का मान क्या है 6 है तो 6 लिखिए, प्लस n का मान है 40 माइनस 1 इंटू डी का मान है 6, तो 6 बराबर हो जाएंगे, काटेंगे तो हो जाएंगे 20 दूना 40, तो 20 इंटू 6 दूना 12 प्लस 40 में से 1 घटेगा है ना, तो होगा 39, तो 39 गुने 6, तो 20 इंटू 12 प्लस 9 छक 54 और 9 छक 54, 6 त्रिक 18, 18 5 23, 234। अब क्या करेंगे 20 गुने 234 में 12 जोड़िए तो हो जाएंगे 246। अब गुना कर दीजिए, तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 है 1 9, 2 दूना 4, 1 0 तो 1 0, यही आपका हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।